आप रास्ते में अगवा भी होते हैं, गाड़ियों की डिग्गियों में सफ़र करते हैं, मेरी आंखों में आंसू, मैं उनके सामने रोऊं भी ना, मर जाएंगे वहाँ से। वो जो उनका रास्ता है, जो पहाड़ों का वो सिलसिला है, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। ईरान के बॉर्डर तक एक सहरा आता है, दहशत गर्दों ने गोलियां मार के 10 से 15 लड़कों को मार दिया था। उनकी नज़रों में ज़िंदगी की कोई वैल्यू, गंदा पानी था तो वो पीना पड़ा। इतनी डेड बॉडी बड़ी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, स्मेल आ रही होती है। अगर 5 मिनट बारिश और नहीं रुकती तो वहाँ सब के सब लड़के मर जाते। मेरे साथ अली विर्क मौजूद हैं। अली विर्क वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान से डंकी लगाकर पहले तुर्की गए और तुर्की के बाद इन्होंने यूरोप का सफ़र भी किया। लेकिन इस दौरान जो जो ख़तरनाक मनाजर इन्होंने देखे, जो जो इन्होंने रास्ते में मुश्किलात देखी, वो सुनकर कानों को आप भी हाथ लगाएंगे। और जब मैंने सुने तो मैंने भी अपने कानों को हाथ लगाया। जानते हैं कि क्या सारे मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नहीं भाई? करम अल्लाह का ठीक ठाक। बड़ा ख़तरनाक सफ़र है। कहाँ से सफ़र किया और डंकी का ख्याल आपके ज़हन में क्यों आया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2017 की बात है। जब है। हम लोग निकले थे यहाँ से, हम लोग स्टूडेंट होते थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता था कि डंकी क्या होता है। आप लीगल जा रहे थे अपनी तरफ हम से? अपनी तरफ से लीगल जा रहे थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि डंकी क्या होता है। और हमारे एजेंट ने हमें बोला था कि आपको बाय रोड लेके जाएंगे, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। हम लोग लाहौर से निकले थे कोयटा से फिर तफ्तान, फिर ईरान एंटर हुए, फिर माकू में गए, एक ईरान का एंड वाला शहर है बॉर्डर पे, फिर तुर्की में एंटर तो क्या ये सारा बाय रोड था? एजेंट आपको हमेशा बोलेगा कि ये बाय रोड होता है, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन जो रियलिटी में हम लोगों ने फेस की वो ये कि आप रास्ते में अगवा भी होते हैं, आप रास्ते में गाड़ियों की डिग्गियों में सफ़र करते हैं, आप रास्ते में बसों में जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पे सफ़र करते हैं, आप पैदल चलते हैं, आप रास्ते में अगवा होते हैं, लोग आपको अगवा कर लेते हैं वहाँ पे। और जो आपके एजेंट होते हैं वही आपको सेल आउट कर देते हैं। अच्छा। वो आपको साथ लेके जा रहे होते हैं, आगे से फ़ोन कर देते हैं हम यहाँ से गुजर रहे हैं, उधर से नए लोग आ जाते हैं, वो आपको अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं अपने रूम में। अच्छा। वहाँ पे ले जाके फिर उनके हाथ पांव बांधते हैं, फिर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और फिर जितने पैसे आपसे मंगवाने होते हैं वो आपसे मंगवाते हैं। और आप हर डंकी पे होता है? हर डंकी पे होता है। Okay. हर डंकी पे होता है। जितने लोग यूरोप में गए हैं इलीगल तरीके से, जितने लोगों ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया, उन सब के साथ ऐसे वाक़यात हुए। अगर कोई बच गए हैं तो वो लकीली बच गए, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर 100 लड़कों का ग्रुप जा रहा है तो 20-30 ऐसे बदकिस्मत लोग हुए हैं जिनकी रास्ते में डेथ भी हुई है, जो रास्ते में अगवा भी हुए हैं, जो रास्ते में मर भी गए हैं। और ये होता है। मैं आपको बता दूं, डंकी का मतलब होता है गधा। अच्छा। और जेन्युइन में ये रास्ते में गधे जैसी इंसान की हालत होती है। फिर जब हम लोग बताने में ऐसे लगता है कि कोयटा से तफ्तान, फिर ईरान, तेहरान, माकू और तुर्की हम पहुंच गए। लेकिन उसके बाद फिर पहाड़ों पे चलना 32-33 घंटे, फिर जब आप थक जाते हैं, जब आप बैठ जाते हैं, तो डंकर जो आपको लेके जा रहा होता है वो आपको बैठने नहीं देता, ठीक है। वो आपको मारेगा। वो खुद भी साथ चल रहा होता है। वो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो 3-3 दिन भी चल सकते हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, हमसे इतना ज़्यादा नहीं चला जाता। मुसलसल पहाड़ों पे ऐसे चढ़ना उतरना, फिर चढ़ना, और फिर रास्ते में अगर आपके पास पानी ख़त्म हो जाए तो आपकी वहाँ पे मौत है। अच्छा, पानी भी नहीं देते कोई? आप यकीन माने कि मैं अनीब भाई 500 रुपये का, तब 2017 में 500 रुपये की वैल्यू होती थी। जो बोतल का एक ढक्कन होता है वो एक यूं करके पिलाते थे। मेरे साथ जो लड़का था वो वहाँ मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो वो मुझे बोले कि मुझे छोड़ के तुम चले जाओ। मेरे पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने बोला यार मेरी आंखों में आंसू, मैं उनके सामने रोऊं भी ना। और भी 5-7 दोस्त थे, मतलब रास्ते में ही बने थे, वो भी थक गए, वो भी बोलने के लिए। मैं चूँकि फ़ुटबॉल खेलता था इसलिए मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। वो फुटबॉल जो इंसान जहाँ पे रुक जाए, बोले चले जाए, तो उसको वापस आने का रास्ता नहीं, वो उधर ही है। वो वहाँ पे आप जो मर्जी कर लें, आप 10 साल भी वहाँ पे गुजार लें, आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा। वो आपको डंकर ही लेके जाएगा, उनके अपनी खुफिया रास्ते होते हैं, वही आपको लेके जाते हैं उन रास्तों से। आप अपने तौर पे वहाँ पे 10 साल भी लगाना, मर जाएंगे वहाँ से। वो जो उनका रास्ता है, जो बॉर्डर एरिया है या जो पहाड़ों का वो सिलसिला है, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। और अगर आप वहाँ पे रह गए हैं तो आप फिर वहीं पे रह गए। मुश्किलात कहाँ से स्टार्ट? मुश्किलात स्टार्ट होती हैं तफ्तान से ईरान के बॉर्डर तक एक सहरा आता है, जहाँ पे 2017 या 2018 में दहशत गर्दों ने गोलियां मार के 10 से 15 लड़कों को मार दिया था। न्यूज़ भी ब्रेक हुई थी। अच्छा। वो जो सहरा है वहाँ पे इतना लंबा सहरा है कि वहाँ पे 160-180 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा। और वो 24-25 घंटे वहाँ पे वो जो डाले होते हैं 4x4 ईरानी टाइप जो डाले होते हैं, वीगो टाइप नहीं, ईरानी, लेफ्ट साइड पे उनका स्टीयरिंग होता है, वो 180, 120, 160 की स्पीड पे चलते हैं। लेकिन 24-25 घंटे चलने के बाद फिर भी वो सहरा खत्म नहीं होता। इतना बड़ा सहरा है। इतना बड़ा सहरा है। अच्छा।
और वो जब जाता है तो वो एक पहाड़ी सिलसिले के पास खड़ा होता तो है। वहाँ जो पे गाड़ी में एसी तो नहीं होती होगी, सर पानी तो नहीं होता होगा। ये स्क्रीन पे आप वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्या हालत हो रही है। ओहो, ये सारे लोग इसी रास्ते से गुजर के जाते हैं। ठीक है। तो फिर आगे एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, वहाँ उस पहाड़ी सिलसिले पे आपको 32 से 34 घंटे चलना पड़ता ओके। है। और आप यकीन माने कि हम लोगों ने जो पानी पिए, छप्पड़ों के गंदे पानी, और आप यकीन माने कि मैंने बोतल हम लोगों ने काटी, हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे एक जगह पे पानी रुका हुआ था, ऐसे पहाड़ टाइप था, जैसे छोटा सा कुआं टाइप हो ना, गड़ा टाइप निकला हुआ था। हम लोगों ने यूँ बोतल काट के ना यूँ बोतल भरी, तो गंदा, इतना गंदा पानी, इतनी स्मेल आ रही उसमें। तो वो सबको पिलाया। तो पिलाने के बाद जब मैंने खुद एंड पे यूँ पिया ना, जब मैंने पी लिया तो एंड पे बिच्छू येलो कलर का, हाँ। ठीक है, वो मरा हुआ। उफ, यकीन माने कि इतना दिल में वो वहम आ गया। मुझे लगता था कि मैं अभी 10 मिनट चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, हम लोगों ने जहर पी लिया। हमें ये लगता था, यकीन माने। तो पी कैसे लिया आपने? सर वो गंदा पानी था ना, वो पानी अगर पीते ना तो भी मरते। अच्छा। तो वो गंदा पानी था तो वो पीना पड़ा। उधर कोई किसी का सगा नहीं है। हम लोगों ने रास्ते में देखा है कजनों को छोड़ के जा रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ पे यही होता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पे लोग ये कहते हैं, यूँ गिरे हुए होते हैं, यार मेरी अम्मी को कह देना मैं मर गई हूँ रास्ते में, अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, फिर उसको उधर ही छोड़ दिया और फिर वो सारे दोस्त आगे चल दिए। वो इस बात को आज 6-7 साल गुजर गए, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। वो उधर ही रह गया था। वो उधर ही रह गया था। इतना जवान लड़का था। ये नहीं मुझे पता कहाँ का लड़का था, लेकिन वो उधर ही रह गया था। ईरान पहुंचते हैं, वहाँ बॉर्डर किस तरह क्रॉस करते हैं? जब ईरान हम लोग पहुंचते हैं तो ईरान, हमें ये होता है कि बाई रोड जाएंगे जी, कुछ नहीं होगा। अब आप ये देखें कि ईरान के शुरू से लेके आपने ईरान के एंड तक जाना होता है, यानी कि पाकिस्तान वाली साइड से तुर्की वाली साइड तक इतना बड़ा ईरान है। और वो आप ये मत सोचें कि वो आपको गाड़ी में बिठाएंगे और पैदल जाएंगे, पैदल गाड़ियों पे ऐसे नहीं कि आप जनाब सीटों पे बैठे हैं। ये स्क्रीन पे आपकी वीडियोस चल रही हैं, आप यकीन करेंगे कि गाड़ी में 17 लड़के बिठाते हैं वो। ओके। कैसे बिठाते हैं? फंसा के। सर ये स्क्रीन पे वीडियोस चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रास्ते की हकीकी वीडियो, ये आपने बनाई हुई है? ये मेरे दोस्त ने बनाई हुई है वीडियोस। ओके, ठीक है। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह ये ट्रैवल करवाते हैं। तो फोन वगैरह इस्तेमाल करने देते हैं? नहीं। तो फिर वीडियो कैसे बना ली? वो जिनके पास होते हैं मोबाइल्स, रास्ते में मोबाइल्स भी छीन लेते हैं। जिनके बच जाएं, लकीली बच जाएं, और जिनके पैसे भी छीनते हैं। आप अपने साथ 20-30 हज़ार रुपये जो लेके जाते हैं, वो रास्ते में ड्राइवर आपसे छीन लेते हैं। नशेई लोग होते हैं, पहाड़ों में आपसे छीन लेते हैं, पहाड़ों में आपको किडनैप कर लेते हैं, गोलियां चलाते हैं, मार देते हैं। उनकी नज़रों में ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान से ईरान जा रहे होते हैं और ईरान से बॉर्डर पे जब आप तुर्की में एंटर होने वाले होते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये नहायत ख़तरनाक है। अच्छा। ठीक है। इधर से अगर आप बचते हैं तो फिर भी रास्ते की जो मुश्किलात हैं, लोग डिग्गी में अक्सर मर जाते हैं, कहीं ऐसे नहीं होते, सांस की वजह से, गर्मी की वजह से। कुछ लोग बसों की जहाँ पे सामान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सीटों पे बिठा के नहीं लेके जाना होता। ठीक है। बसों पे जब उन्होंने जाना होता है, रास्ते में चेक पोस्ट वगैरह वहाँ ईरान में भी आती हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में एंटर होते हैं तो फिर बसों की डिग्गियों में उन्होंने बसें काट के नीचे स्पेशल उन्होंने जगह बनाई हुई है। ओके, ठीक है। फिर आगे डोर ऐसे क्लोज मतलब करके आगे बोतलें रख देते हैं। इसमें दरमियान में जो ड्राइवर्स हैं, जो बसों वाले हैं, जो गाड़ियों वाले, सर ये पूरा नेटवर्क है, सब नेटवर्क ये एक बंदा नहीं करता। फिर जब आप किसी भी तरीके, अच्छा लोग माको पे मरते हैं। माको एक पहाड़ी है जिसे उसकी इतनी ऊंचाई है कि उसको चांद तारे वाली पहाड़ी भी कहा जाता है। इतनी उसकी ऊंचाई है। लोग उस पहाड़ी तक जाते जाते इतना थक जाते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो एक कदम भी उठा के रख सकें। और फिर जब वो माको पहाड़ी आती है, उसको यूं चढ़ना और फिर यूं उतरना। उधर इतनी डेड बॉडियां हम लोगों ने देखी हैं, इतनी डेड बॉडी पड़ी होती हैं वहीं पे, पड़ी भी होती हैं, स्मेल आ रही होती है। ये घड़ियां खाली, इतना बाजू पड़ा हुआ होता है। आप कैसे पहुंच गए? लकीली बस रास्ते में हम तो हर पॉइंट पे ये वो कहते हैं कि आपको हम मर पूरा जाएं। मौका देते हैं कि आप में स्टेमिना है, आप पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं। हाँ, वो आपको मौका देते हैं। ठीक है। कि अगर आप में स्टेमिना है तो रास्ते में अगवा करान भी होते हैं। बड़ी जगहों पे हम लोग भागे हैं। फिर आगे जाके जो लड़के हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। 20 लड़के कोई ले जाता है, 20 कोई लेके जाता है, 20 कोई लेके जाता है। फिर एटलीस्ट जब हम लोग तुर्की में पहुंचते हैं, बहुत मुश्किलात के बाद रोते, इवन रास्ते में ये कहते थे हमें वापस रास्ते में कोई ऐसा मौका आपके सामने ऐसा कोई सीन आया, कोई ऐसा मंजर आया, कोई ऐसा मौका आया कि जहां आपने सोच लिया कि बस मैं खत्म? बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि एक तो वाकया जो सारी ज़िंदगी मैं कभी नहीं भूलूंगा, अपने बच्चों को भी बताऊंगा। हम लोग पहाड़ी के टॉप पे थे तो वहाँ पे बारिश आ गई। अच्छा। इतनी बारिश आई, जिनके मुट्ठियाँ यूँ बंद थी उनकी मुट्ठियाँ खुली नहीं।
सर्दी से। और जिनकी खुली थी उनकी बंद नहीं हुई, और ये वेन्स आपकी जो ब्लू हो गई और फेस ब्लू हो गई, मतलब कि अगर कोई यूं खड़ा है ना स्टेप लेके तो वो उधर ही खड़ा हुआ है, ओके। स्टक हो गया स्नो की सर्दी की वजह से, माइनस में टेम्परेचर चला गया, होंठ यूं जुड़ गए और थे। ऊपर रहने के लिए कोई जैकेट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यूं होंठ जो है ना वो चिपक गए थे ऐसे, और जब लड़कों ने खोले थे होंठ तो फट गए थे। ओके। और हमारे खुद के अपने हाथ, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे आग जलाई, वहाँ पे कुछ लड़के, लेटर निकला किसी से, माचिस निकली, बैग में हमारी शर्ट्स थी, वो शर्ट्स को आग लगाई। यकीन माने शर्ट्स को आग लगाई, यूँ आग पकड़ रहे थे हम लोग, अच्छा। पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी हरारत है, फील ही नहीं होता था। अगर 5 मिनट बारिश और नहीं रुकती तो वहाँ सब के सब लड़के मर जाते। तुर्की पहुँच गए फिर आप? तुर्की हम पहुँचे खैर अल्लाह का नाम लेके बहुत, लेकिन जब मैं तुर्की में पहुँचा तो फिर दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में। जो ये कहते हैं कि यार हाँ मैं ऐसे आया हूँ तो मैं और अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। फिर वहाँ पे तुर्की में पहुँच के बहुत से लोग एजेंट बनते हैं, बहुत से लोग इसके खिलाफ चलते हैं डंकी के। फिर मैंने इसके खिलाफ चला। मैंने ये सोचा कि यार मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ है, और रास्ते में इतने मैंने लड़के देखे जो डिसेंट लड़के थे, अच्छे घराने से थे, खाते पीते थे, कोई मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन गलत गाइड किया गया था कि कुछ नहीं होगा रास्ते में। वो जो लड़का मर गया था ना वो डिसेंट लड़का था, देखने में पता चलता था गलत गाइड किया गया था। जाहिर सी बात है, सब्ज़ बाग जब दिखाए जाते हैं कि कुछ नहीं होगा रास्ते में तो इंसान, हम लोग खुद गलत गाइड हो गए थे। ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे जाके इस पे वर्क स्टार्ट किया। फिर मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। तुर्की में हम लोगों ने बड़े एजेंटों को पकड़वाया, पाकिस्तान में बड़े एजेंटों को हम लोगों ने पकड़वाया, बड़ी हम लोगों ने इस पे वर्क किया। इवन के तुर्की में यहाँ तक होता था कि वहाँ पे एक इलाका है वो एजेंटों का एरिया कहलाता है, तो वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। तो मुझे इतनी थ्रेट्स कॉल आती थी वहाँ पे कि अगर तुम इस एरिया में तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ईरान से मुझे फ़ोन आते थे वहाँ से। जब मैं छोटा था डर भी जाता था, लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि नहीं यार ये पाकिस्तान नहीं है, तुर्की है, कोई सेफ है, वो ऐसे तो नहीं है कि मार देंगे। तो फिर पता भी था, फिर थोड़ा बहुत सीख भी चुके थे, ज़माने से ठोकने खा चुके थे, तो थोड़ा आइडिया हो गया था कि नहीं यार कुछ नहीं होता। तो जॉब भी करते थे, साथ यूट्यूब पे वर्क करते थे। फिर पाकिस्तान में मैं एक पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इस पे वर्क किया, डंकी पे लोगों को अवेयरनेस दी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, चैनल्स के साथ काम किया, मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, लोगों के इंटरव्यूज़ किए, मुश्किलात के बारे में बताया, क्योंकि ये तो है ही मुश्किल, ये एक मौत का सफ़र है। ये तो आप अपने जहन से निकाल दें कि आप आसानी से पहुँचेंगे। ये एक मौत का सफ़र है।